नेगेटिव जो वोल्टेज सीरीज फीडबैक है ना जी, ਉਹਦੀਆਂ बहुत ज़्यादा विशेषताएं हैं। मतलब उसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं और उसमें से एक है गेन को स्टेबलाइज करना। आपको पता है कि ट्रांजिस्टर का जो गेन होता है वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, और यदि ट्रांजिस्टर को हम किसी दूसरे ट्रांजिस्टर से रिप्लेस करते हैं तब भी गेन चेंज हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा गेन सर्किट का वो कांस्टेंट बना रहे, उसमें बदलाव ना हो। तो हम नेगेटिव फीडबैक की हेल्प लेते हैं, और नेगेटिव फीडबैक में से वोल्टेज सीरीज फीडबैक की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि जो फीडबैक गेन है उसको AF कहते हैं। जो A है वो ट्रांजिस्टर का इंटरनल गेन है। तो AF एक्चुअली कम होता है इसे। अब क्योंकि A बीटा की वैल्यू हम सेट कर लेते हैं सर्किट की ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा, 1 को निगलेक्ट कर देंगे, A कैंसिल हो जाएगा, AF रह जाएगा 1/बीटा। अब जब AF है वो बीटा पे डिपेंड कर रहा है, बीटा रेजिस्टिव नेटवर्क है। अब AF A से टोटली इंडिपेंडेंट हो गया, अब इसमें A आ ही नहीं रहा है। सो दिस इज गुड। AF इज इक्वल्स टू 1/बीटा, और बीटा डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स पे। तो ये दिस इज वेरी गुड बिकॉज AF की एक्सप्रेशन में A है ही नहीं अब, तो बीटा पे डिपेंडेंट है और बीटा रेजिस्टिव नेटवर्क है और फीडबैक गेन स्टेबल बना रहेगा। अब हम दूसरी बात करते हैं कि जब A बीटा ग्रेटर देन 1 नहीं होता तो क्या करेंगे, हम AF का डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू A। तो उससे क्या होगा, 1 प्लस A बीटा का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस A बीटा एज इट इज, differential of the numerator minus A differential of the denominator। अब हम ओपन करते हैं न्यूमरेटर वाले पार्ट को। 1 प्लस A बीटा DA अपॉन DA 1 हो जाएगा माइनस A, और 1 प्लस A बीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, ओनली बीटा। तो नीचे आएगा 1 प्लस A बीटा का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में A बीटा और A बीटा कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा एक्सप्रेशन बचेगा DAF अपॉन DA इज 1/1 प्लस A बीटा का होल स्क्वायर। तो DAF अपॉन DA, तो ये एक्सप्रेशन आपको क्या बताता पता, ये फीडबैक का गेन है कि हो ये इसमें चेंज कैसे आती है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो इट इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस A बीटा का होल स्क्वायर। जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं। अब जो DA न्यूमरेटर में DA जो लेफ्ट पार्ट में डिनोमिनेटर में, हम उसको शिफ्ट करके राइट पार्ट के न्यूमरेटर में ले जाते हैं। और जो दूसरा एक एक्सप्रेशन है नेगेटिव फीडबैक का, AF इक्वल्स टू A हो 1 प्लस A बीटा। तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं दोनों एक्सप्रेशन को, फिर हमें रिलेटिव चेंज पता चलेगी, रिलेटिव चेंज फाइंड होगी। तो डिवाइडिंग 1/2, तो DAF अपॉन AF इज इक्वल्स टू DA अपॉन 1 प्लस A बीटा का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय दूसरा एक्सप्रेशन दैट इज A, और 1 प्लस A बीटा न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब 1 प्लस A बीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा DA अपॉन A डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस ए बीटा। तो इसे आपको क्या पता चल रहा है, इसमें रिलेटिव चेंज का पता चल रहा है कि डी ए एफ अपॉन ए एफ जो इक्वल है डी ए एफ अपॉन ए एफ, ये इक्वल है डी ए अपॉन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस ए बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो इसका मतलब डी ए एफ अपॉन ए एफ लेस हो जाएगा डी ए अपॉन ए से। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग, सोचो इसको। नाउ हम आते हैं फिर से कि डी ए अपॉन डी ए एफ अपॉन डी ए एफ अपॉन ए एफ इक्वल्स टू डी ए अपॉन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा। 1 प्लस ए बीटा। अब 1 प्लस ए बीटा जो है ये ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 1 में ऐड हुआ ए बीटा। तो क्योंकि 1 प्लस ए बीटा ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसका मतलब हुआ डी ए एफ अपॉन ए एफ की वैल्यू लेस हो जाएगी किससे, डी ए अपॉन ए से। हमें यही चाहिए कि जैसे इंटरनल गेन में चेंज आ रही थी ट्रांजिस्टर की, तो उससे कम चेंज आएगी फीडबैक सर्किट में। तो हम यही चाहते हैं कि स्टेबिलिटी बनी रहे और उसमें इतनी चेंजेस ना आए, तो उसे कहते हैं गेन की स्टेबल होना। मीन उसमें चेंजेस नहीं आ रही हैं, गेन स्टेबल हो गया। सो वेरी गुड, सो स्टेबलाइज द गेन, गेन को हमने स्टेबलाइज कर दिया। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप इस चैनल में स्पिरिचुअल और इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखते रहोगे। थैंक यू।